अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। आज देखिए कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेंबर कौमी असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आफाक अहमद को जो है उजलत में गिरफ़्तार किया गया है, जिसकी भरपूर हम मज़म्मत करते हैं और रिहाई का भी मुतालबा करते हैं। जबकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए ये भी कहा है कि MQM जो है वो हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं, जबकि शहर में डंपर जलाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अब चाहे वो इस बयान पर मुझे भी गिरफ़्तार कर लें। शहर में लासानी फसादात के लिए एक बार फिर स्टेज सजाया जा रहा है। इन्होंने ये कहा है कि बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी पूरे सिंध पर जो है 16 सालों से हुकूमत कर रही है, जबकि ट्रैफिक हादसात पर हुकूमत सिंध वाज़े तौर पर बेहिसी का जो है मुज़ाहरा भी कर रही है। जबकि गुज़िश्ता 2 माह में 100 से ज़ायद अफराद डंपर गर्दी का शिकार हो चुके हैं। इस शहर ने बहुत से माफियाज़ का सामना किया है। अब एक नाम नहाद डंपर टैंकर माफिया का भी सामना जो है वो कर रही है। कराची शहर में बसने वालों की अब बस हो चुकी है। बुशरा ज़ैदी जैसे केस जो है वाक़यात को दोबारा दोहराया जा रहा है, जबकि ऐसा ना हो कि आवाम में जो लावा एक पक रहा है वो फट ना जाए। आफाक अहमद की गिरफ़्तारी के हवाले से इनका कहना था कि गिरफ़्तारी के बाद लोगों में गम और गुस्सा भी पाया जाता है। अगर लोगों को रिलीफ ना दिया गया तो शहर के हालात जो है ख़राब होने का मज़ीद ख़दशा है। जबकि इन्होंने अपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि एक बयान अगर थोड़ा सा धमकी आमेज़ हो गया था तो हुकूमत आफाक अहमद को नोटिस देती, ना कि आफाक अहमद की गिरफ़्तारी जो है वो करती। जबकि इनका कहना ये भी था कि लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। डंपर जलाने में ना आफाक अहमद का कोई हाथ है और ना MQM पाकिस्तान का। वफाकी हुकूमत और पिंडी के हुक्मरान अगर इस सूरत हाल पर खामोश रहे तो इस शहर में एक बड़ा एहतजाज होगा और फिर हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। इस वक्त शहर कराची जो है वो बैरूत और 1985 के कराची जैसे जो है वो बदतर हालात जो है पेश कर रहा है। जिस वक्त शहर में भाई को भाई से लड़ाया गया था, इस वक्त में भी शहर कराची में वही साजिश की जा रही है। जी।